जय हिंद। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बल के प्रकार। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको डिटेल से बताया कि बल किसे कहते हैं और बल के कितने रूप होते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बल के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं बल के कितने प्रकार होते हैं। तो बल के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। बल 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला बल है मांसपेशीय बल। कौन सा बल है? मांसपेशीय बल, यानी कि जो मांसपेशीय के द्वारा जो बल लगता है मांस के द्वारा, उसे क्या कहते हैं? मांसपेशीय। आपको डिटेल में आपको एक एक करके समझाते हैं। तो देखिए, पहला है मांसपेशीय बल। क्या है? मांसपेशीय बल, यानी कि मांसपेशीय बल उसे कहते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हम इस पर यहाँ पे ये एक सामान रखा हुआ है। ठीक है, ये तो मेरा शरीर है। हम अपना बल का यूज हाथ से कर रहे हैं। तो ठीक है, हम इसको उठा रहे हैं हाथ से। ठीक है, किससे उठा रहे हैं? हाथ से उठा रहे हैं, यानी इसको हम मांसपेशीय बल कह सकते हैं। यानी कि इसको मांस से उठा रहे हैं, इसीलिए इसको मांसपेशीय बल कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। अब लिख रहे हैं तो ये मेरा कौन लिख रहा है? मेरा हाथ लिख रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? मांसपेशीय बल कहेंगे, यानी कि मांस के द्वारा जो लगाया जा रहा है बल, तो कहते हैं मांसपेशीय बल। एक जैसे घोड़ा किसी पीछे रथ को खींचता है ना, तो पीछे रथ को शरीर से खींचता है, तो इसे क्या कहते हैं? मांसपेशीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? मांस। तो चलिए अब समझते हैं दूसरा। दूसरा क्या है? घर्षण बल किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि हम एक फुटबॉल को हम जमीन पर क्या करते हैं? लुढ़काते हैं। फुटबॉल को जो लुढ़काए थे वो क्या कर रही है? उस पर आगे बढ़ रही है, यानी कि ये जमीन के साथ क्या कर रही है? घर्षण कर रही है। तो वो आगे जाके फुटबॉल क्या कुछ दूर जाके आगे रुक जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे? घर्षण बल कहेंगे। क्या कहेंगे? घर्षण बल कहेंगे। तो आई होप आपको घर्षण बल समझ में आ गया होगा। तो ठीक है कि घर्षण बल किसे कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं तीसरा है चुंबकीय बल। तीसरा क्या है? चुंबकीय बल। अब चुंबकीय बल किसे कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए ये क्या है? चुंबक है। क्या है? चुंबक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बहुत सारे लोहे के पिन, यानी कि लोहे के पिन को रखे हुए हैं। अब हम ऐसे चुंबक को करते हैं तो चुंबक क्या करेगा? अपने यहाँ जो जितने भी पिन रखा हुआ है, इसको क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। क्या कर लेगा? अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, यानी कि ये जितने भी पिन है वो चुंबक में आके क्या कर जाएंगे? चिपक जाएंगे। तो इसे कहते हैं चुंबकीय बल। यानी कि कोई भी लोहे की पिन को जो चुंबक में आकर्षित होकर चिपक जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। तो ठीक है, अब देखते हैं। चुंबकीय बल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं चौथा है। चौथा क्या है? स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल किसे कहते हैं? तो ठीक है, अब स्थिर विद्युत बल को समझते हैं। तो स्थिर विद्युत बल समझने के लिए सबसे पहले आप एक कंघी लीजिए। क्या लीजिएगा? कंघी। अब कंघी वो भी ऐसा लकड़ी का कंघी ना होना चाहिए। क्या किस चीज़ का कंघी होना चाहिए? प्लास्टिक का। अब प्लास्टिक का कंघी लीजिएगा। किसका कंघी लीजिएगा? प्लास्टिक का। आप प्लास्टिक का कंघी लीजिएगा। अब उसको अपने सूखे बालों में क्या कीजिए? खूब रगड़िए। क्या कीजिए? खूब रगड़िए। और आप एक पेपर लीजिए, उसको छोटे छोटे कण में क्या कीजिए? तोड़ दीजिए। अब कंघी को जो बाल में रगड़े थे प्लास्टिक के, उसको आप यहाँ पे क्या कीजिए? सामने लाइए। अब सामने लाइएगा तो आप देखिएगा कि ये छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े हैं वो कंघी में क्या करने लगेंगे? चिपकने लगेंगे। तो इसको क्या कहेंगे? स्थिर विद्युत बल। क्या कहेंगे? स्थिर विद्युत बल। ठीक है, तो आप लोग स्थिर विद्युत बल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं पांचवा क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए हम कोई भी चीज ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो आखिर नीचे क्यों आ रहा है? जैसे इसको फेंक दिए तो वापस नीचे आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? कि यानी कि नीचे कोई खींच रहा है, यानी कि जो धरती के अंदर है वो क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। वो क्या कर रही है? जितना भी हम वस्तुओं को ऊपर फेंक रहे हैं, वो सारी वस्तुओं को क्या कर रही है? नीचे की ओर खींच रही है। ठीक है, तो इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये पेड़ है। क्या है? पेड़ है। अब नीचे क्या है? जमीन है। ये क्या है? पेड़ है। अब इसमें बहुत सारा फल लगा हुआ है। फल लगा हुआ है। ठीक है, अब ये फल अगर पक गया फिर, ठीक है, यानी अब उसको गिरने का टाइम आ गया, तो क्या ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? तो नीचे आएगी। तो नीचे क्यों आ रही है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो है वो क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ठीक है, अभी नीचे की ओर आ रही है, तो इसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। आसान भाषा में भी समझ सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पे एक साइकिल छापे हैं। क्या छापे हैं? साइकिल छापे हैं। ठीक है, क्या है? साइकिल। अब साइकिल को हम यहाँ से एक आदमी क्या कर रहा है?
इधर खींच रहा है, यानी कि साइकिल को हम एक अपने ओर खींच रहे हैं और जो साइकिल साइकिल चला रहा है वो अपने ओर उधर चला रहा है, यानी कि हम भी इधर से बल लगा रहे हैं और वो भी इधर से उधर से बल लगा रहा है। दोनों तरफ से जो बल लगा रहा है और जिसका बल ज़्यादा होगा उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मेरा बल ज़्यादा हो गया और साइकिल का बल जो चला रहा है उसका कम हो गया, तो साइकिल क्या हो जाएगा, मेरी ओर आकर्षित हो जाएगा। तो इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे कि मान लीजिए हम इसको ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, इसको ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो हम अपना बल लगा के क्या किए, ऊपर फेंके हैं, वापस नीचे आ जा रहे हैं, यानी कि नीचे की अपेक्षा मेरा बल क्या है, कम है, इसीलिए ये ऊपर जाना चाहिए सो क्या कर रहा है, नीचे आ जा रहा है, यानी कि नीचे भी को बल क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। आई होप आपको बल के प्रकार और इस सभी का किसे कहते हैं ये आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।